जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी मक्का में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमने बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का बुक प्रैक्टिस के लिए चालू किया है। इसमें से हमने सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 कंप्लीट करा चुके हैं। आज का हमारा जो सेट नंबर होगा 14। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ उनका स्वागत किया गया। तो उनका स्वागत किया गया साइमन वापस जाओ, यानी गो बैक साइमन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रही जॉर्जिया मेलिना किस देश की प्रधानमंत्री है। जॉर्जिया मेलिना किस देश की प्रधानमंत्री है, वो है इटली की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। हाल ही में थावे महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है बिहार में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। तो सबसे छोटा द्वीप देश है वो है आपका मालदीव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है। लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा के जो नाम से जाना जाता है वो म्यांमार को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं कि 6 नंबर क्या है कि निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि की जो अवधि मानी जाती है वो 1921 से 1951। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है, वह है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत का अनुकरण करता है जिसका अर्थ क्या है। सरल सिद्धांत का अनुकरण करता है जिसका अर्थ है कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सम्मान लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है वो दिया जाता है भारत रत्न दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक है पीटी उषा। इसको उड़न परी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहित्यिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। वो दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन आपका क्या 13 नंबर कि विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। वो है आपका न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्या है कि एशियाई पैरा गेम्स ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो पहले भारतीय बन गए हैं अंकुर धामा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है। वो किया गया यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये देख सकते हैं आपका मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोक करके हल कर सकते हैं। चलिए आपका आगे का देखते हैं जीके का आगे क्वेश्चन क्या है। ये मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग हल करना चाहे तो वीडियो को रोक करके हल कर सकते हैं। देखिएगा ये मैथ का क्वेश्चन है, हल कर सकते हैं आप। चलिए ये मैथ का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ जीके का क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था। मोहम्मद गोरी को हराया था। जो कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 इमर्जिंग ऑफ प्लेयर ऑफ द ईयर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, किसे सम्मानित किया गया है। यस्तिका भाटिया को किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे क्या है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर विधान चंद्र राय 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स दिवस। कितने जुलाई को, तो
1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे ड्यूस के ड्यूस ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया गया है? वो मुसोलिनी को किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोम्पा नामक मठ आपका ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मत्तानचेरी प्लेस कहाँ स्थित है? मत्तानचेरी प्लेस कहाँ स्थित है? मत्तानचेरी प्लेस जो स्थित है वो है केरल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह वो है शुक्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्या है कि एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो स्थित है ऑप्शन नंबर बी होगा बैंकॉक। कहाँ है? बैंकॉक। मनीला में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मनीला फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? उपभोक्ता पर, ऋणदाता पर, ऋणी पर या श्रमिक वर्ग पर? ये पड़ता है, अनुकूल प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का ऋणी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक आय बटे जनसंख्या क्या होगी? वास्तविक आय बटे जनसंख्या होगी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ऑप्शन नंबर डी राइट सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया? वो एक अधिवेशन का सभापतित्व किया था। कब किया था? 1924 में। वो बेलगांव अधिवेशन में किया था। ऑप्शन नंबर इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति है? वह है अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था? भारतीय होम रूल की स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है नागपुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विषुवत रेखा क्षेत्र में सघन वन लाभदायक है? किसके लिए लाभदायक है? कृषि के लिए, खनिज पदार्थ के लिए, जड़ी बूटी के लिए या इमारती लकड़ी के लिए? इमारती लकड़ी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मैथ का है। आगे भी मैथ का है, देख सकते हैं मैथ का क्वेश्चन आप लोग रोक करके इसका हल कर सकते हैं। सब मैथ का है, देख सकते हैं मैथ का आप किस प्रकार का इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर क्या है कि संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपल कहाँ से ग्रहण किया है? तो वी द पीपल जो ग्रहण किया गया है वो अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा से किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया है। वो आर्टिकल 142 के 1 में दिया गया है। आर्टिकल 142 के 1 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, बिल्कुल सही है, संवैधानिक सरकार, विधि का शासन, तीनों बात होना चाहिए लोकतंत्र के बारे में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो ची मिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ है, क्या वो क्रांतिकारी थे? नहीं। सुधारक थे? नहीं। दार्शनिक थे? नहीं। पथ प्रदर्शक थे हो ची मिन्ह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। म्यांमार को डैश के रूप में जाना जाता है? म्यांमार को बर्मा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की मुद्रा आधिकारिक मुद्रा है? यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है वो है यूरो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन जो करता है पंचायतों के लिए राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे क्या है, भारत के आर्थिक विकास की योजना का लोकप्रिय नाम क्या है? आर्थिक विकास ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, बॉम्बे प्लान और टाटा बिरला प्लान, दोनों नाम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषता के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जियोमार्फोलॉजी। जियोमार्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किसके किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है? किसके जांच पर? तो लोक प्रहरी के जांच पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? कहते बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण या एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू करना या पहली पंचवर्षीय योजना लागू करना? नहीं, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट लागू करना, यही था इसका अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा घटन घटित होने वाली घटना थी? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? वो है उदगम उदगम उदगमंडलम मंडलम है ना, उदगमंडलम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? किसने कराया था? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो लोएस चट्टान पर्वतदार चट्टान के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 किसी तरह से समान है, एक असमान है, असमान शब्द का चयन कीजिए। रीजनिंग है, राजकोट, अहमदाबाद और सूरत ये गुजरात में है और झालर पाटर ये अलग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख सकते हैं किस प्रकार का रीजनिंग पता जाता है, ये भी रीजनिंग का ही है। आगे देखिए, ये भी रीजनिंग का है, देख सकते हैं आप लोग, चाहे तो आप वीडियो को रोक करके इसको बना भी सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं आगे जीके का क्वेश्चन, तो देख सकते हैं रीजनिंग का, यहाँ जीके का है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है, ये गलत है। एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये सही है, मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका ये भी सही है, ईश्वर चंद विद्यासागर सोम प्रकाश ये भी सही है, राजा राम मोहन राय संवाद कॉमेडी यही गलत है। सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, ये सही है, राजा राम मोहन राय संवाद कॉमेडी ये सही है, ईश्वर चंद विद्यासागर सोम प्रकाश ये भी सही है, मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका ये भी सही है, एनी बेसेंट का जो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इधर बांध दिया गया और किस नदी पर है वो बताना है। जो तेलैया बांध है वो है बराकर नदी पर, एक का ऑप्शन नंबर होगा 3, एक का 3। दूसरा का क्या होगा, पंचेत हिल बांध, यह है पंचेत हिल बांध कहाँ है? तो यह है आपका दामोदर नदी पर, ए ऑप्शन होगा। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है, और माता टिला बांध ये है, माता टिला बांध है बेतवा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे क्या है, निम्नलिखित, ये क्वेश्चन यही रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक गर्म जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो हीरालाल जे की सुन दास कानिया थे, जिसको हम लोग बोलते हैं हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? लहासा यानी तिब्बत को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, ऑप्शन नंबर
ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इसी का है, मतलब कि साइंस का क्वेश्चन है, अनिकेत वाला। चलिए देखते हैं इसका क्या है। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड समय लगता है तो उसका शक्ति क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा 0.5 किलो वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है वो हाइला को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस क्यों? मायोपिया, मायोपिया का इंग्लिश नाम हुआ, हिंदी नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जिसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे क्या है कि सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है? वो होता है ऑस्ट्रेड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? सेटिंग की दर को मंदित कर देना यानी कम कर देना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रभाव के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो नहीं कौन है? इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन भी है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी है फिलामेंट के साथ, लेकिन माइक्रोवेव नहीं है। इसी प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है कि प्रवाल डैश नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री आकाशेरुकी जीव होते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं ये आते हैं आपका नीडेरिया के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख सकते हैं मैथ का क्वेश्चन है, 105 नंबर है कि सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में डैश के कारण होती है? वायुमंडल में अपवर्तन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे क्या है, आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रीजनिंग का है, देख सकते हैं रीजनिंग का है। आप वीडियो रोक करके इसको बना भी सकते हैं, देख सकते हैं ये कितना बड़ा रीजनिंग का है। देख सकते हैं ये रीजनिंग का किस प्रकार रीजनिंग इसमें दिया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ 121 आपका जीके का है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो अधिकांश अपवर्तन जो होता है ना आपका स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या था? ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, एक ऑक्सीजन में 16, दो ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक डीएनए रज्जु में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो आपस में जुड़े होते हैं फास्फो डाई एस्टर बंध द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है? गलत क्या है? समानता स्तनधारियों के बाल होते हैं, ये बात सही है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इसमें स्तन ग्रंथियां होती है, ये भी सही है। कुछ स्तनधारी अंडे भी देते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, नहीं 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ये गलत है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ऑक्टेवस ऑक्टेवस के न्यूलैंड नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है, इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है। किसको रखा गया है? लोहा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा होते हैं? जल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। किसके साथ देखा जा सकता है? तो स्टीरियोस्कोप के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो ये हीरा अपरूप है, ग्रेफाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से ये तो ये हो गया, ये बताना कि दिए गए चित्र में एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाया गया है, बताइए कि किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी?
ये होगी T1 पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया गया था? बीजों का रंग किया गया था, फूलों का रंग किया गया था, फूलों की आकृति भी किया गया था, लेकिन फूलों की स्थिति नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 131 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, सिस्टम में अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इसके प्रचालनों को हानि पहुंचाते हैं या संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, किस प्रकार के हैकर कहा जाता है? तो ब्लैक हैट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बल की इकाई क्या है? बल का ऐसे मात्रा जानते हैं न्यूटन, और एक न्यूटन न्यूटन जो होता है इसको केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी केजी मीटर प्रति स्क्वायर कहिए या तो इसको न्यूटन कहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। फर्न संबंधित है, फर्न किससे संबंधित है? टेरिडोफाइटा से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? प्रथम माइक्रो कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई देता है? तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख सकते हैं, ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। देख सकते हैं रीजनिंग का किस प्रकार है, वीडियो आप रोक करके बना सकते हैं। रीजनिंग का है ये। अब खत्म हो गया है जीके जीएस का। 75 क्वेश्चन का हमने डिस्कस करा दिया है। कितना आपका सही हुआ आप कमेंट करके जरूर वीडियो में बताइएगा, और कैसा वीडियो लगा आपको कमेंट करिएगा। ऐसे अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।